मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। आज की वीडियो में मैं बेसिकली स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। और इसमें कितनी बुकलेट रहने वाली है, कैसी क्वालिटी मिलने वाली है आपको, किस टॉपिक के लिए कौन सी बुकलेट होने वाली है, किस राइटर की बुक होने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पार्सल पड़ा हुआ है और ये पार्सल है सिविल बुक स्टोर से। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक एड्रेस लगा हुआ है, मोनिका दास करके, ये दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन पर। तो ये एड्रेस लगा हुआ है और ये पार्सल अभी कुरियर होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक बार भैया से ये पार्सल लेकर के पहले वीडियो बना दी जाए इसकी। तो अब इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके की इसमें बुकलेट रहने वाली है। तो ये पार्सल मैंने ओपन कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं एड्रेस भी लगा हुआ है इसमें और ये भी कुरियर निकलने ही वाला था। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें भैया अपनी तरफ से देते हैं। ये स्टिकी नोट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये 2 हाईलाइटर है और इसके साथ साथ वॉल मैप भी होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने बताया था मानचित्र जो होता है वो भी होगा। तो इसमें देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बुकलेट हमारे सामने आ जाती है, वो एथिक्स की लेक्सिकॉन की आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एथिक्स की लेक्सिकॉन की बुक है और पेपर 4 के लिए। तो ये सारी ओरिजिनल बुक्स रहने वाली हैं स्टैंडर्ड बुक्स में। और ये इंग्लिश कंपलसरी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपलसरी पेपर जो होता है उसके लिए एपी भारद्वाज की बुक रहने वाली है। और अगली बुकलेट की हम बात करें तो वो आर्ट एंड कल्चर की रहने वाली है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया। ये सारी ही सबसे बेस्ट बुकें मानी जाती हैं यूपीएससी की फैकल्टी के लिए। ये तो काफ़ी मोस्ट फेमस बुक है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और इसी तरीके से ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक रहेगी अर्जुन देव की, और इनकी एनसीईआरटी भी आती है, आपने देखा भी होगा। तो ये सारी ही स्टैंडर्ड बुक्स रहने वाली है। अब मेडाइवल हिस्ट्री की हम बात करें तो सतीश चंद्र आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स का टॉपिक है। तो मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की बुक रहने वाली है और ये सारी ओरिजिनल और लेटेस्ट बुक्स रहने वाली है, जैसा कि भैया बताते हैं। ये सोशल प्रॉब्लम्स के लिए आप देख सकते हैं राम आहूजा आती है, इंडियन सोसाइटी के लिए भी आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल प्रॉब्लम लेते हैं तो इससे भी हो जाएगा। और क्योंकि सोसाइटी के लिए नोट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कंपलसरी हिंदी के लिए ये बुक है और हरदेव भारी करके राइटर है, उनकी है ये। अब अगली बुक की हम बात करें तो ये मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व रहने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2000 से लेकर के 2023 तक का। तो ये मेंस का सॉल्व रहने वाला है इस तरीके से। काफ़ी मोटी बुकलेट है, ये सॉल्व पेपर है अरिहंत पब्लिकेशन से। और अब हम बात करें प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो सबके पास होनी चाहिए अगर आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो। और ये प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है 29 ईयर्स का, मुरनाल सर का। ये मुरनाल सर का देख सकते हैं हम, जैसे कि दिशा पब्लिकेशन से। और 29 ईयर का सॉल्व पेपर है ये प्रीलिम्स का। अब हम बात करें इसमें आप सीसेट की, तो सीसेट में देखेंगे तो ये अरिहंत पब्लिकेशन से सीसेट की काफ़ी मोटी बुक मिलने वाली है। और सीसेट पे इस साल सभी स्टूडेंट्स का फोकस भी ज़्यादा रहेगा और इसमें सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है आपको। और अब हम बात करें कट एंड ड्रॉ की, क्योंकि काफ़ी लोग इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग में साथ ही साथ प्रीलिम्स में जब आप लोकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं किसी भी आईआर में, जैसे भी किसी का लोकेशन बताना है हमको, किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, तो कंट्री का एक छोटा सा मैप बना दिया और बस इस तरीके से, मतलब किसी भी चीज़ में आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक आती है और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से है, तो ये आप ले सकते हैं। अब हम बात करें एटलस के लिए, तो एटलस जैसा कि मैंने बताया मैप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीएससी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैप आपका प्रीलिम्स में और मेंस में, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन से रिलेटेड, है ना। तो इसके लिए आप ये ले सकते हैं। और मेंस में तो आपको पता है आंसर राइटिंग में बहुत काम आता है ये। अगर आप मैप ड्रॉ करते हैं किसी भी कंट्री का तो उससे प्लस पॉइंट आपको मार्क्स मतलब अच्छे हो जाते हैं आपके। अब हम बात करें गवर्नेंस के लिए, इंडियन गवर्नेंस, जो कि पेपर 2 का पार्ट है मेंस में। तो ये आप देख सकते हैं, उसके लिए ये लक्ष्मीकांत की बुक आती है और इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए ही आती है, ये गवर्नेंस की बुक है। अब हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक देख सकते हैं आप ये। तो रमेश सिंह की बुक भी ले सकते हैं, संजीव वर्मा की बुक भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट रहने वाली है। और ये अगली बुक की बात करें तो सबसे मोस्ट फेमस बुक जो यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ साथ किसी भी स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी को इस बुक के बारे में पता होता है। ये इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है, पॉलिटी के लिए सबसे मोस्ट फेमस बुक। तो ये आप देख सकते हैं टीएमएच पब्लिकेशन से है। अब अगर हम अगली बुक की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ग्रेजुएशन के, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपका जो ऑनर्स है या प्रोग्राम या मास्टर्स आप हिस्ट्री में कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। साथ ही साथ यूपीएससी, एसएससी, किसी भी स्टेट बीसीएस के लिए अगर हिस्ट्री का टॉपिक आपको कवर करना है तो उसके लिए भी आप मॉडर्न हिस्ट्री ले सकते हैं। अब हम बात करें आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो ये सबसे मोस्ट फेमस बुक आती है, आप देख सकते हैं टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन से है। इसके जो राइटर हैं वो पवनीत सिंह है, तो ये आप ले सकते हैं।
पुष्पेश पंत की भी आती है, लेकिन आईआर के लिए ज्यादा बेहतर पवनीत सिंह मानी जाती है, तो पवनीत सिंह की बुक आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए काफी सारा स्टूडेंट्स के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि ज्योग्राफी के लिए हम कौन सी बुक लें। ज्योग्राफी में दरअसल क्या होता है ना कि आप माजिद हुसैन की बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बेसिक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, जो कि प्रीलिम्स में होता है। और मेंस के लिए फिर आप ये जीसी लियोन की बुक ले सकते हैं, माजिद हुसैन ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट बुक है। अब हम बात करें इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट की शंकर आइस की जो नोट्स या बुक बोले, मतलब दोनों ही चीजें सेम है। कभी कभी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं होती तो उसका नोट्स टाइप में मिल जाता है आपको इस तरीके से। तो ये इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस का लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है। वैसे पीएमएफआईएस का भी इन्वायरमेंट आता है, लेकिन आप ये शंकर आइस का इन्वायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये हर साल लेटेस्ट चेंज करते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हम बात करें कुछ फ्री मटेरियल की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फ्री मटेरियल में आप देख सकते हैं ये वॉल मैप फ्री दिया है उन्होंने, इंडिया का और वर्ल्ड का पॉलिटिकल। उसके साथ में आप देखेंगे ये 2 हाईलाइटर और स्टिकी नोट्स है, तो इसे आप आराम से वॉल पे यूज कर सकते हैं, वॉल पे पेस्ट करके, और इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसे कर देते हैं साइड में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल है। अब हम बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक की, वो है सिलेबस की बुक। सिलेबस में अगर हम देखें तो जीएस स्कोर का सिलेबस है, ये काफी लंबे टाइम से कुछ अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है स्टूडेंट्स की मतलब प्रिपरेशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं माइक्रो टॉपिक के साथ मिलता है आपको सिलेबस। तो ये सिलेबस आप जीएस स्कोर का ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सबसे मोस्ट मतलब ऐसा टॉपिक है जिसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्किप कर देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसा कि आप देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अलग से इग्नू की बुक आती है, बीपीएजी करके एक 7171 कोर्स है, तो उसकी ये बुकलेट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इग्नू के नोट्स हैं। अब हम बात करें जनरल साइंस के लिए, तो इसे भी स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसके लिए लूसेंट की बुक ले सकते हैं, इससे कवर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। और इसी के साथ एक और टॉपिक है इसी का, साइंस का, जनरल साइंस का, देख सकते हैं आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं स्टैटिक्स के साथ साथ डायनामिक पोर्शन दोनों ही आपको इस बुक में मिलने वाली है। और ये बुक होने वाली है टीएमएच पब्लिकेशन से रवि पी अग्रहरी सर की, इनका भी काफी नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो आप देख सकते हैं ये वाली बुक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार बुक काउंट कर लेते हैं कितनी बुकलेट मिली है, 1 2 25। तो ये टोटल 25 बुकें थी जिन्हें मैंने दिखाया एक एक करके। आप देख सकते हैं ये सारी ही बुकें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या इतनी सारी बुक पढ़नी जरूरी है, तो नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करा सकते हैं इस लिस्ट को। क्योंकि क्या होता है ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक के स्टूडेंट गाँव विलेज वगैरह में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, तो उनको वो सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी ना, जो बेसिक की चीजें हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, सिलेबस की बुक हो गई, एटलस मैपिंग की बुक हो गई, पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक हो गई। ये सारी ही बुकें एसेंशियल बुक में आ जाती हैं, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जो अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करवा सकते हैं लिस्ट को। तो ये मैंने आपको टोटल स्टैंडर्ड बुक्स का रिव्यू दिखा दिया है 25 बुकों का, कि किस तरीके से ये बुकें रहने वाली हैं इंग्लिश मीडियम में। उसके साथ साथ मैंने ये दिखाया आपको कि कितनी बुकें किस तरीके की क्वालिटी में मिलने वाली है, उसके साथ क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अब मैं ये बता देता हूँ आपको किस तरीके से आप ये मंगा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आप घर बैठे बैठे स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा सिविल बुक स्टोर का, इस पर कॉल मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और इसमें से चाहे आप ये सिंगल बुकलेट भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। और इनके पास कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये ट्रस्टेड शॉप है, इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपसे, ये ट्रस्टेड शॉप है। अगर यहाँ से आप कुछ भी पार्सल ऑर्डर करते हैं तो आपके साथ कोई किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आने वाली, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। अगर आप इसी तरीके की रिव्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ का मिलता रहे।